नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो फोकस करता है हमारे स्मॉल ज्वेलरी वालों के लिए। जी हाँ, बेसिकली होता क्या है, जो बड़े ज्वेलरी वाले होते हैं, जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके पास अपना एक कंप्लीट एक अकाउंटिंग सेटअप होता है, जिसके थ्रू वो अपना बिलिंग कर लेते हैं और बहुत ही स्मूथली उनकी बिलिंग हो जाती है। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे आज हमारे भारत में छोटे ज्वेलर वाले भी हैं जिनके पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता है, जो आज भी कैलकुलेटर यूज करके प्लस माइनस जोड़ घटाव करके एक पर्टिकुलर आइटम का वैल्यू निकालते हैं जब कोई कस्टमर उनसे सामान लेकर जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस आपको मिलता है और वो फ्लक्चुएट करता है डेली बेसिस पे, है ना? तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका 24 कैरेट का गोल्ड का प्राइस अलग होगा, 22 कैरेट का अलग होगा, 18 कैरेट का अलग होगा। तो इस तरीके से आपको ना एक अलग-अलग कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा रेट लें, क्या लें, और फिर उसको अलग से निकालना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास 24 कैरेट का गोल्ड का प्राइस है, तो पहले आप कैलकुलेटर यूज़ करके उसका 18 कैरेट का रेट निकालोगे, फिर जितना वेट है उस ज्वेलरी का उसको मल्टीप्लाई करोगे, और अगर मान लीजिए इसी दौरान उसने कुछ कस्टमर ने कोई अपनी पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज आपसे करवाई, तो उसका हिसाब किताब आप कैसे करोगे? तो एक बहुत ही ना एक क्लमज़ी हो जाता है चीज़ आपसे, है ना? तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो जैसे हमारा फ़ोकस रहता है कि हम कैसे व्यापारियों का काम आसान करें, उसी के लिए हम आपके लिए ये सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, जो कि है आपकी www.truefair.in। ये वेबसाइट पे आपको जाना है। जब इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, पहले-पहले हमारी वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? इसी वेबसाइट के ऊपर आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक दिखेगा सेगमेंट कैलकुलेटर्स का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए हमने आपके लिए दिया है ज्वेलरी बिलिंग कैलकुलेटर, ठीक है? आपको इसको क्लिक करना है, आपको कुछ इस तरीके से आपको एक पेज दिखाई देगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या दिया है, हमने सबसे पहले जो आज का जो गोल्ड का और सिल्वर का जो रेट है, वो चीज़ के लिए हमने यहाँ पर आपको एक डायनामिक एक फिगर दिया है, जो कि यहाँ से वो उस रेट को फेच करेगा और फेच करके आपको बताएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर अभी एक कुछ एरर आ गया कि ऑटो फेच नहीं हो पा रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके रेट चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए ये हमको गोल्ड का प्राइस मिल गया। ये गोल्ड प्राइस इन इंडिया आज की तारीख है, गोल्ड की 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है पर ग्राम की 15,393 रुपए, ठीक है। हम आते हैं वापस से हमारे कैलकुलेटर के ऊपर। अब आते हैं बिल बनाएँगे। अगर बिल बनाएँगे कैसे बनेगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत ही ईज़ी बनाया है हमने आपके लिए इस चीज़ को, ताकि जो इंसान कभी अगर इंटर मतलब कंप्यूटर को यूज़ भी नहीं किया है, वो भी इस चीज़ को बहुत ईज़िली यूज़ कर पाएगा। इतना आसान हमने इसको बनाया है। जहाँ लेफ्ट साइड में आपको डिटेल डालनी है और राइट साइड में आपका बिल बनते जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको आर्टिकल चूज़ करना है कि गोल्ड है या सिल्वर है। तो हमने गोल्ड का क्लिक किया। देन गोल्ड की प्योरिटी, आप जो सामान बेच रहे हो उसकी प्योरिटी कितनी है, 24 कैरेट वाली है, 22 कैरेट वाली है, या कितनी है, 20 कैरेट है, ये आपको चूज करना है। मान लीजिए हमने 22 कैरेट वाला आइटम हमने बेचा, हमने क्लिक किया। अब गोल्ड का जो प्राइस है, ये यहाँ पर आपको लिखना है, जो प्राइस आपने देखा था। हमने अभी 1 ग्राम का प्राइस क्या देखा, 15393। तो यहाँ पर आपको डालना है 153,930, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 ग्राम का आपको प्राइस पूछा है, ठीक है। आपको 10 ग्राम का यहाँ पर रेट डालना है, आपने ये डाल दिया। इसके बाद जो आपके ज्वेलरी का जो वेट है, उसका वेट आपको डालना है। यहाँ हमने वेट डाला। मान लीजिए हमारी जो हमारी जो ज्वेलरी है, उसका वेट है, लेट सपोज 14 ग्राम 580 मिलीग्राम, इस तरीके से आपने वो डाल दिया। अब यहाँ पर जैसे हमने ये डाला तो देखिए राइट साइड में आपको उसका वैल्यू पता चल गया कि जो मेटल है, जो गोल्ड आप दे रहे हो, उसकी वैल्यू 2,05,727 रुपए हो गई है। लेकिन सिर्फ ज्वेलरी में जब आप खरीदने जाते हो तो गोल्ड का पैसा तो आपसे लिया नहीं जाता, आपको उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी देनी पड़ती है। तो मेकिंग चार्जेस क्या होता है, जो ज्वेलर ज्वेलर होता है वो या तो पर ग्राम बेसिस पे चार्ज करता है या पर पीस बेसिस पे चार्ज करता है। तो मान लीजिए पर ग्राम बेसिस पे है और एक गोल्ड की ज्वेलरी है, तो उसका एवरेज मान लीजिए 500 रुपए पर ग्राम का चार्जेस होता है। तो ये आपका 500 रुपए पर ग्राम इंटू 14.58 ग्राम के हिसाब से आपका देखिए साइड में मेकिंग चार्जेस निकल गया 7,290। अब इसके अलावा कभी-कभी आपकी ज्वेलरी में कुछ स्पेशल स्टोन्स वगैरह कोई लगाता है, कोई डायमंड लगवाता है, कोई पन्ना लगवाता है, तो उस केस में उसके एक्स्ट्रा चार्ज आपको जोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा चार्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे, मान लीजिए आपने एक डायमंड लगवाया है जिसकी कीमत है मान लीजिए 15,000 रुपए, छोटा सा डायमंड था, 15,000 रुपए। अब ये आपका हो गया प्राइस।
इस तरीके से टोटल हो गया 2,28,000। अब इसके ऊपर अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप इसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करेंगे, और आपको पता है ज्वेलरी वगैरह के ऊपर 3% ज्वेलरी चार्ज मतलब जीएसटी लगता है। तो आपने यहाँ पर इसको बस सिंपली टिक कर देना है। जैसे टिक किया तो देखिए आपका यहाँ पर जीएसटी भी ऐड हो गया है 6841 करके। अब थोड़ा सा नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी कस्टमर एक्सचेंजिंग ओल्ड एड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बाद में बताता हूँ आपको मैं, पहले ही देखिए। अगर अब उसके बाद आपको कस्टमर ने कितने पैसे दिए, बिल आपका बना 2,34,000। अब मान लीजिए कस्टमर आपको देता है 2.5 लाख रुपए, तो इसके बाद यही आपको बता दे रहा है कि भाई आपको और माइनस में फिगर है देखिए, तो मतलब आपको कस्टमर को 15,142 रुपए रिटर्न करने हैं, ठीक है। ये सिंपल सिनेरियो हो गया। अब देखते हैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करके, कि अगर कस्टमर आपको पुरानी ज्वेलरी आइटम एक्सचेंज करता है, तो आपको बस इस बॉक्स पे देखिए लिखा है कस्टमर एक्सचेंजिंग ओल्ड आइटम, यस, इसको टिक करेंगे। जैसे टिक करेंगे एक और नया एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा कि कस्टमर ने एक्सचेंज क्या किया, ओल्ड गोल्ड किया, ओल्ड सिल्वर किया, कुछ और किया। तो मान लीजिए उसने हमको ओल्ड सिल्वर जो थी उसने हमको वो वापस करी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने सिल्वर वापस करी उसका वेट कितना है, मान लीजिए उसका वेट है आपका करीबन करीबन करके 80 ग्राम। लेकिन वो 80 ग्राम प्योर सिल्वर तो होती नहीं है, आपने जब उसको चेकिंग करवाया तो पता चला कि भाई उसमें 60% अराउंड आपका जो है प्योर सिल्वर उसमें आपकी मिलेगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको खाली कर देना 60%। तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर आपको बताना है कि सिल्वर जो एक्सचेंज कर रहा है उसका प्राइस क्या है। तो सिल्वर का प्राइस आप यहाँ पर बता दोगे, लेट सपोज 1 ग्राम का 250 रुपीज आपका अगर ओरिजिनल का है, सॉरी प्योर का है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर बता देना है। और इस तरीके से आप देखिए राइट साइड में आपका टोटल बता दिया कि जो एक्सचेंज हो रहा है उसकी कीमत 12,000 रुपए आपकी एडजस्ट होगी। एंड देन इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कस्टमर ने आपको जितने पैसे दिए, मान लीजिए कस्टमर आपने आपको दिए 2,23,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 2,23,000 रुपए आपने आपको कस्टमर ने दिए, तो इसका मतलब आपको कस्टमर को 142 रुपीज रिटर्न करने हैं। ये हो गया एक सिंपल सा हिसाब किताब। कल तक क्या होता था, आपको हर एक चीज अलग अलग नोट करके रखनी पड़ती थी कि मेटल का वैल्यू कितना हो गया, मेकिंग चार्जेस कितना हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस कितना हो गया, ये सब चीज आपको यहाँ एक सिंगल स्क्रीन में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अब आप क्या करेंगे, अब कभी कभी कस्टमर आपको बोलेगा कि हमको बिल दीजिए, तो यहाँ पर हमने बहुत ही एक सिंपल आपको एक ऑप्शन दे दिया। आप जब नीचे आएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा जनरेट इनवॉइस का। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको पूछेगा कस्टमर का नाम, तो चलिए हम कस्टमर का नाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कस्टमर का नाम बताया सुमित स्वर्णकार। कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पर आप। देन उसके बाद कस्टमर का एड्रेस आप डाल देंगे, अगर कस्टमर का एड्रेस आपके पास अवेलेबल है तो वो डालेंगे। देन आपके ज्वेलर का नाम, तो यहाँ पर हमने एक सैंपल बेसिस पे लिया है सानवी ज्वेलर्स, ठीक है। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर ज्वेलर्स का नाम डाल देना है, आपके ज्वेलर्स का एड्रेस डाल देना है, और उसके कुछ कॉन्टेक्ट नंबर है ज्वेलर वाले को वो आपको डाल देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करना है। जैसे प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये टूल है ये क्या करेगा, आपके द्वारा प्रोवाइड की गई डिटेल को लेकर आपको एक बिल बना के देगा। तो ये देखिए जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया कुछ इस तरीके से आपका बिल बन जाएगा। फिर इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया है ज्वेलरी बिल का सैंपल बोल के, जो मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया था, आपको दिखाता हूँ मैं। सैंपल बिल इस तरीके से आपका यहाँ पर बिल बन जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, कितनी तारीख को कितने बजे आपने क्या सामान किस आदमी को बेचा, सामान बेचा, आर्टिकल क्या था, सिल्वर था, ग्रॉस वेट क्या था 42 ग्राम्स था, सिल्वर का रेट क्या चल रहा था। इस हालांकि मैंने आपको डेमो में गोल्ड का दिखाया था, बट मैंने जो इनवॉइस निकाल के रखी थी ये मैंने सिल्वर की निकाल के रखी थी, तो ठीक इसी तरीके से आपका गोल्ड का भी निकल जाएगा। इस तरीके से आपका ये बिल बन जाएगा। आप यहाँ से कस्टमर से साइन कर सकते हैं, आप खुद साइन कर देंगे, और इस तरीके से आप इसको ये दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल साबित हो रहा है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा मतलब एक खर्चा नहीं करना है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्लस अपनी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए एक प्रॉपर तरीके से बिलिंग करना होता है। तो वे लोग हमारे इस टूल को यूज कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, टूल बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट है trueandfair.in, उसके ऊपर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के अंदर आपको मिलेगा पहला पहला ज्वेलरी बिलिंग कैलकुलेटर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हमारा कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं और आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि जो भी आगे इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियोस आएंगी वो आप तक जरूर से जरूर पहुंच सकें।
और अगर आपको ये अच्छा लगे ये वीडियो और आपको लगता है कि किसी और के भी ये काम आ सकती है, तो प्लीज आप अपने जितने भी आपके ज्वेलरी फ्रेंड वाले हैं, जितने भी आपके सर्कल में हैं, उन सबके साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।